क्या भारी बारिश किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ सकती है? क्या कार्यक्रम स्थल पर पानी भर जाए, मौसम पूरी तरह खराब हो जाए तो क्या कार्यकर्ता मैदान छोड़कर चले जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यही कार्यक्रम किसी दूसरी पार्टी का होता तो क्या बारिश के बीच भी इतनी संख्या में लोग वहां टिके रहते? लेकिन आजमगढ़ में ऐसा ही हुआ। फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र से सामने आई तस्वीर इन सवालों का जवाब खुद देती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ मौसम खराब था, भारी बारिश हो रही थी, कार्यक्रम स्थल पर पानी तक भर गया था, लेकिन इसके बावजूद बसपा के कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में सम्मेलन में मौजूद रहे। आखिर ऐसा क्या है जिसने बारिश के बीच भी बसपा कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल पर टिकाए रखा? क्या यह सिर्फ एक सामान्य कार्यकर्ता सम्मेलन था या फिर इसके पीछे 2027 की बड़ी राजनीतिक तैयारी दिखाई दे रही है? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भी मिशन यूपी। दरअसल दोस्तों, आजमगढ़ के फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र में बसपा की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मौसम ने जरूर मुश्किल खड़ी की। भारी बारिश के कारण कार्यक्रम स्थल पर काफी पानी भर गया था, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह रहा कि बारिश के बावजूद बसपा के कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में सम्मेलन में जुटे रहे। कार्यकर्ताओं ने बारिश की परवाह किए बिना अपने नेताओं के विचारों और संदेश को सुना। अब यहाँ सवाल सिर्फ भीड़ का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर कार्यकर्ताओं के अंदर ऐसा कौन सा विश्वास है जिसकी वजह से वे खराब मौसम में भी मैदान में डटे रहे। क्योंकि राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि मौसम खराब होते ही कार्यक्रमों की भीड़ कम होने लगती है, लेकिन यहाँ तस्वीर कुछ अलग नजर आई। बसपा समर्थकों का कहना है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, कार्यकर्ता अपने संगठन और अपने नेतृत्व के साथ खड़े हैं। और यही बात इस सम्मेलन को सामान्य कार्यक्रम से थोड़ा अलग बनाती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर देती रही है। फूलपुर पवई का यह सम्मेलन भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तौर पर देखा जा सकता है। अब इसे 2027 की तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियां जमीन पर पहले शुरू हो जाती हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन होते हैं, संगठन की समीक्षा होती है, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाता है और जनता के बीच पार्टी का संदेश पहुंचाने की तैयारी की जाती है। ऐसे में आजमगढ़ से सामने आई यह तस्वीर बसपा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि भारी बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने संगठन के जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने का संदेश दिया है। और यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, बारिश ने मैदान में पानी जरूर भर दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं के उत्साह को नहीं डुबो सकी। यही वजह है कि इस सम्मेलन की तस्वीरें अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या फूलपुर पवई की यह तस्वीर सिर्फ एक दिन का उत्साह है या फिर बसपा 2027 के लिए अपने संगठन को जमीन पर मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। क्योंकि चुनावी राजनीति में सिर्फ मंच और भाषण मायने नहीं रखते, असली ताकत तब दिखाई देती है जब मुश्किल परिस्थितियों में भी कार्यकर्ता मैदान में खड़े रहें। और आजमगढ़ के फूलपुर पवई से सामने आई तस्वीर कम से कम इतना जरूर बताती है कि बारिश के बावजूद बसपा कार्यकर्ताओं ने मैदान नहीं छोड़ा। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बसपा का संगठन और कितनी मजबूती के साथ जमीन पर सक्रिय होता है और 2027 की राजनीति में इसका कितना असर दिखाई देता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या भारी बारिश के बावजूद इतनी संख्या में कार्यकर्ताओं का मौजूद रहना बसपा के मजबूत संगठन का संकेत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और भी मिशन यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं सुषमा गौतम मिलती हूँ आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भी मिशन यूपी। धन्यवाद।